अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के माबेन जो थर्ड टेस्ट मैच चल रहा था, चौथे दिन ही अपने अख्ताम को पहुंच गया पाकिस्तान की शिकस्त के साथ। एज एक्सपेक्टेड 3-0 एक्सपेक्टेड था एंड हो गया। थोड़े से हम जो है कि खुश फहम पाकिस्तानी थे। उनको लग रहा था कि शायद इस बार हम एक आधा मैच जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, बट वो हमारी खुश फहमी ही रह गई इन पाकिस्तान। एक सिंगल टेस्ट मैच भी नहीं जीत सका। 28 साल हो गए हैं, 28 ईयर्स बैक पाकिस्तान ने सिंगल टेस्ट मैच जीता था। और टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने बैक दिन आई डोंट नो कब जीती थी, वसीम अकरम की कैप्टनसी में। खैर इसके बाद हम कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और वही खैर रीज़न है जो पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, बट स्टिल उसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे। एंड मैच की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। हमने कल ही बात की थी कि भाई रिजवान ऑल द टाइम आपको नहीं परफॉर्म करके दे सकता है। आमिर जमाल के हवाले से भी मैंने कहा था कि भाई उन्होंने आगे आने वाली 2-3 इनिंग्स का स्कोर जो है वो एक साथ एक इनिंग में बना लिया था, तो अब थोड़ा सा उन्हें माफ़ रखना पड़ेगा हमें आगे आने वाली सीरीज़ में। एंड ऑब्वियसली अब ये सीरीज़ तो अपने अख्ताम को पहुंची और टॉप ऑर्डर ने हमें थ्रू आउट दिस सीरीज़ बहुत ज़्यादा मायूस किया है। टॉप ऑर्डर के इतने कम रन्स बनाना या इतने फ्लॉप शो चलने की वजह से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खैर स्ट्रगल किया है पाकिस्तान ने। फर्स्ट टेस्ट में तो खैर मोहम्मद रिजवान भी नहीं थे, और है कि मतलब सरफराज अहमद थे एट दैट टाइम। खैर सरफराज अहमद कुड बी द राइट चॉइस, बट है कि वो इतना ज़्यादा नहीं इफेक्टिव हो सके। और मैं तो खैर चाह ही रही थी कि दोनों के साथ जाना चाहिए, बट ये एक खैर अच्छा मूव किया गया कि भाई एक टेस्ट बाद ही समझ में आ गई कि भाई हमें रिजवान के साथ जाना चाहिए। रिजवान माशाल्लाह रिजवान ने प्रूव किया कि वाई ही शुड बी इन टीम। हम यही बात करे जा रहे थे। मुझे भी खैर कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने कहा कि रिजवान इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस इन टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल, बट आई न्यू इट कि भाई रिजवान आपको टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली इन सीना आपको ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि रिजवान पेस को अच्छा खेलते हैं। एंड जो हमारे सरफराज अहमद साहब हैं वो आपको श्रीलंका इंडिया इस तरह के कंडीशन में आपको थोड़ा सा हेल्पफुल कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, बट क्योंकि वो स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। मतलब आप ऑन एंड ऑफ भी इन दोनों के साथ से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ पे स्टिक रहना, आई डोंट नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप है कि अगर पाकिस्तान में एक बंदे ने परफॉर्म कर दिया तो आप उसको सारी दुनिया में है कि खिला सकते हो। आपके पास जब ऑप्शंस मौजूद हैं आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सो व्हाई नॉट आप बेस्ट चॉइस के साथ जाओ। और वही बात चलो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा था कि भाई 3-0 होगा पाकिस्तान का, 3-0 हुआ। एंड क्या इसमें पॉजिटिव्स रहे क्या नेगेटिव्स रहे, तो नेगेटिव्स तो खैर बहुत ज़्यादा थे। पॉजिटिव जैसे कि आमिर जमाल बोल रहे हैं फाइंड ऑफ द सीरीज़, तो भाई फाइंड ऑफ द सीरीज़ आपकी इस सीरीज़ की फाइंड नहीं है। आमिर जमाल ने अपना T20 का डेब्यू किया था, इसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस मुझे मतलब काफ़ी टाइम से अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आमिर जमाल हमेशा मेरे मुंह पे यही नाम होता था। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी मैंने यही कहा कि भाई वाई नॉट आमिर जमाल इज़ देयर। एंड आमिर जमाल अगर होते वर्ल्ड कप में तो scenario could have been slightly effective in our way, because obviously मैं ये नहीं कहती कि अगर आमिर जमाल होते हैं तो हम वर्ल्ड कप में कुछ कर जाते हैं ऑल, बट है कि थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। जो हम कन्विंसिंगली जो हम हारे हैं मैचेस, वो हम थोड़ा सा क्लोज जाके हारते, बिकॉज ऑब्वियसली एक पर्सन से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्पेशली इन ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। यही वजह है कि पाकिस्तान के ओडीआईज एंड टेस्ट क्रिकेट में इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आती हैं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आप T20 मैच जीत सकते हो, समटाइम्स आप ओडीआई भी जीत सकते हो, बट नॉट टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में आपको 5 दिन तक ब्रिलियंट खेल पेश करना पड़ता है, टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है। आपका 1-2 प्लेयर आपको टेस्ट मैच नहीं जिता सकते हैं। ओडीआई में भी यही होता है, बट स्टिल ओडीआई में अभी चल जाते हैं, चलो एक आधी बड़ी इनिंग किसी प्लेयर ने खेल दी या जल्दी कुछ है कि 5-6 आउट कर दिए एक प्लेयर ने, तो स्टिल है कि ओडीआई में अभी आप है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आप जीत सकते हो, बट नॉट नेवर एवर इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जो बुरी परफॉर्मेंसेस है उसकी वजह शायद यही है कि पाकिस्तान की टीम एफर्ट्स नहीं होती। अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है तो आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता, अगर मिडिल ऑर्डर करता है तो आपका लोअर ऑर्डर नहीं करता, और अगर लोअर ऑर्डर कर लेता है तो है कि आपका जो है वो टेल इतनी ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं तो हमें गंद मचाना ही होता है, स्पेशली इन बैटिंग। इस बार भी अगर हम देखें तो खैर निस्बतन हमने बेहतर बैटिंग की है। जो 2019 में हमने टूर किया था उस हवाले से हमने निस्बतन बेहतर बैटिंग की है, निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया है, बट स्टिल भाई। और
मतलब 28 साल हो गए कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। व्हाट इज दिस मैन? आई मीन बहुत सी कंट्रीज हैं जो नहीं टेस्ट मैच मतलब टेस्ट सीरीज जीती हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट टेस्ट सीरीज नहीं जीती हैं, एक आधा सिंगल मैच तो जीती गई है ना। एंड इंडिया इज द ओनली वन जिसने है कि काफ़ी टाइम में अभी 2 बार है कि ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दिया है। सो वी ऑल नो दैट इंडिया इज वेरी मच टैलेंटेड टीम, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, बल्कि क्रॉस फॉर्मेट इंडिया इज द बेस्ट टीम। बट हमें भी खैर अपने आप को बेहतरीन करना है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें मोर ऑफन ऑस्ट्रेलिया की टूर करनी चाहिए। बाय द वे हमारे जो टीम डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसमें उन्होंने कहा है, तो खैर ये अच्छा मूव है कि पाकिस्तान को 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद टूर नहीं करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। डेली अगर आप है कि डेली आई मीन ईयरली आप हर ईयर है कि आप ऑस्ट्रेलिया का टूर करो, तो माइट भी है कि सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है और होना भी चाहिए। खैर क्योंकि खैर इस बार इस टूर पे है कि कहीं एक आधे जगह पे लगा कि भाई पाकिस्तान कैन डोमिनेट, पाकिस्तान कैन विन दिस टेस्ट मैच। बट वही बात है कि पाकिस्तान अपनी असली रवायात और अपनी असली जो परफॉर्मेंसेज होती हैं पाकिस्तान की, एक कोलैप्स करना टिपिकल पाकिस्तान वे में, या कैचेस ड्रॉप करना, इस वजह से पाकिस्तान ने उसको अवेल नहीं कर सका। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो या आमिर जमाल वॉज गुड, आगा वॉज गुड, सऊद शकील के हवाले से भाई पता चला कि उनको अपनी जो पेस बॉलिंग को फेस करने की जो एबिलिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और बाबर आजम आई वुड नॉट से उनको ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, वो टोटली अभी एक है कि आउट ऑफ लक चल रहे हैं। माशाल्लाह क्लास इज़ देयर, माशाल्लाह क्लासी शॉट्स आ देयर, एंड जो क्लासी शॉट्स हैं उनके वो डिस्क्राइब करते हैं या ही इज़ अ बिग प्लेयर, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव या इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल सक रहा है वो, दैट्स वाई एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग हिम। बट उन्होंने ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म किया है, और बाबर आजम से हमें एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा होती हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि उन्हें ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बट जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं यानी टॉप ऑर्डर हमारा टोटली फेल गया है भाई। टॉप रन स्कोरर देखें तो आप हमारे मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने आई थिंक कुछ 193 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 48। डिस्पाइट ऑफ रिजवान ने एक टेस्ट मैच नहीं खेला, यानी 2 इनिंग्स रिजवान ने बाकी सबसे कम खेली हैं, बट स्टिल माशाल्लाह रिजवान समहाउ क्या रिजवान डिजर्व करते हैं। ही मैनेज टू स्कोर 193 रन इन 2 मैचेस, और एवरेज माशाल्लाह उनका 48 है, 71 का स्ट्राइक रेट है, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट उन्हीं का है। एंड देन हमारे कैप्टन शान मसूद साहब आते हैं 181 रन के साथ, उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन बनाए, और 30 का एवरेज उन्होंने कैरी किया, 67 स्ट्राइक रेट, डिस्पाइट ऑफ वी वांट टू प्ले वी वांट टू प्ले अ सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हमारे प्लेयर्स को एक्साइट करें ऑन एंड ऑफ। उन्होंने खेलने की कोशिश की, बट स्टिल है कि नॉट दैट मच। आई मीन 67 इज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रीटी मच मतलब अच्छा है स्ट्राइक रेट, बट स्टिल जो उन्होंने कहा था उस हवाले से उन्हें रन बॉल खेलना चाहिए, यानी 80-70 तक तो उनका होना ही चाहिए ना। चलो आई एम नॉट डिमांडिंग 80s, बट या 70-75 तक उनका स्ट्राइक रेट होना चाहिए, बट स्टिल चलो खैर है, अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल। मेलबर्न में अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज आई थी, इस टेस्ट मैच में वो इतना अच्छा नहीं कर सके, बट स्टिल है कि शान मसूद भी जो अपना उनका टैलेंट है उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर सक रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, कोई अच्छी इनिंग नहीं आई है। बेशक काउंटी में उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, काउंटी इंग्लैंड में होती है, वहाँ पे जो बैटिंग कंडीशंस होती है वी ऑल नो दैट इतनी ईजी नहीं होती, बट स्टिल वहाँ पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्हें अपना लोगो मनवाना पड़ेगा भाई। अब आप कैप्टन हो, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। माशाल्लाह जब बाबर आजम कैप्टन बने थे वी ऑल नो दैट कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज होती थी, हमेशा बाबर आजम ही खड़े होते थे। अब थोड़ा सा बैड पैच आया तो भाई दूसरे भी थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एंड आई डोंट थिंक कि बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ सच अ प्लेयर कि वो कभी भी फॉर्म में आ सकता है, कभी भी। मतलब जब भी हमने बाबर आजम देखा है, डिस्पाइट ऑफ दैट जो 1 रन पे वो आउट हो गए थे, इसके अलावा जितने भी उनकी जो इनिंग्स है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं या कहीं वो है कि अपना रिदम फाइंड करने में उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, या गैप फाइंड करने में उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। नो, ऐसा कुछ भी है कि बाबर आजम के साथ नहीं नज़र आया, बल्कि बहुत ही अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। जब भी खेलते हैं ऐसा लगता है आज तो बड़ी इनिंग खेलेंगे, बट समहाउ थोड़ा सा आउट ऑफ लक चलते हैं। बॉलिंग भी खैर बहुत ही माइंड ब्लोइंग हुई है, ये बात माननी पड़ेगी। बॉलिंग ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग की है, कहीं पे भी लूप होल या लूज बॉल आपको नहीं दिए। तो
दिस इज़ द होल सिनारियो कि भाई इस वजह से पाकिस्तान इतना ज़्यादा है कि डोमिनेट नहीं कर सकता। और ये भी खैर है कि हमारे शाहिन शाह अफरीदी भी खैर उन्होंने भी 2 टेस्ट मैचेस खेले। मतलब सिडनी टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला, मेलबर्न में ही वाज़ माइंड ब्लोइंग एंड मेलबर्न में ही है कि हम थोड़ा-सा क्लोज़ पहुँचे थे। और है कि बाबर आज़म, मैं स्टिल कहती हूँ कि भई हमें जितनी भी परफॉर्मेंसेज़ हमने दी हैं एज़ अ टीम, उसमें बाबर, रिज़वान और शाहीन का ही काम था। अभी बाबर एंड शाहीन थोड़ा-सा अपना उनका बैड पैच चल रहा है और रिज़वान माशाल्लाह इज़ स्कोरिंग, बट वही बात है कि अकेला रिज़वान नहीं कर के दे सकता है। 196 जो हम बात करते हैं बाबर आज़म ने खेली थी कराची में, जो मैच बचाया था अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियंस, और मतलब 196 रन्स की इनिंग खेली थी, बट उसमें भी बाबर आज़म, व्हेन बाबर आज़म गॉट आउट, रिज़वान वाज़ देयर, ही स्कोर्ड 100 एंड बाबर एंड रिज़वान दोनों ने मिल के मैच बचाया था। एंड अर्लियर शाहीन ने भी अपना पार्ट प्ले किया था। तो इस तरह से टीम एफर्ट से आप जीत सकते हो टेस्ट में, आप या ड्रॉ कर सकते हो जो भी, क्योंकि वो दैट ड्रॉ वाज मतलब है कि वो हमारी तरह हमारे लिए जीत की तरह ही था। सो इसी तरह मतलब टेस्ट क्रिकेट में आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के नहीं जीत सकते कि अगर अकेला बाबर खड़ा हो जाएगा या अकेला शाहीन विकेट लेगा, आप नहीं जीत सकते टेस्ट क्रिकेट। आपको टीम एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको 5-6 दिन बेहतरीन खेल पेश करना पड़ेगा, आपको 5-6 दिन डोमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैचेस में अच्छा खेलें और फिर आप अच्छा ना खेलें, आपको पूरा ओवरऑल जितना भी टेस्ट क्रिकेट का जो टाइम है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितनी भी चलती है, आपको उसमें बेस्ट क्रिकेट खेलनी है अपनी। तब ही आप टेस्ट क्रिकेट जीत सकते हो एंड उसमें आप जस्ट एक बाबर की अच्छी इनिंग या शाहीन के अच्छा स्पेल या रिज़वान के अच्छे स्पेल से नहीं, आपके 11 के 11 को परफॉर्म करना है। और ये चीज़ में पाकिस्तान लैग कर रहा है। आई थिंक ये चीज़ अगर पाकिस्तान की सही हो जाएगी तो पाकिस्तान कैन डोमिनेट इन टेस्ट क्रिकेट एज़ वेल। सो खैर दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, सो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।